नरेंद्र मोदी का ये मेगा और भव्य रोड शो बेंगलुरु में इस वक्त जारी है। कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जिसमें दोनों तरफ आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ किस तरीके से लोगों का हुजूम है। फूलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर कोई स्वागत करता हुआ 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले धुआंधार चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। 2 दिवसीय दौरा है जिसमें कई जनसभाएं पीएम मोदी की होनी है, कई रोड शो होने हैं जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ गए लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। अमिताभ, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से सामने आ रही हैं, भव्य दिव्य रोड शो दिखाई दे रहा है और चुनाव बहुत दूर नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री आज पूरी तरह से चुनाव प्रचार में कूदे हैं। आज उन्होंने 3 रैलियां भी की हैं और सबसे बड़ी बात, आज उनका रोड शो, पहला रोड शो बेंगलोर साउथ में हुआ है। बेंगलोर साउथ के 5 विधानसभा क्षेत्रों से वो गुजरेंगे आज और ये करीब करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। और आप भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की जो बात विपक्ष कर रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी शायद कहीं नहीं होगी। ये बात आरोप बार बार लगता रहा है कि स्थानीय नेता हैं आपस में लड़ते रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाराजगी है करप्शन को लेकर जनता के बीच में, एंटी इनकम्बेंसी हद से ज़्यादा है। तो इन सब तमाम मुश्किलों को लेते हुए प्रधानमंत्री का चेहरा जो है बीजेपी जानती है और जनता भी, जनता का भरोसा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जानते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम ही बिकता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने आज रोड शो शुरू किया है। कल भी 3 रैलियां करेंगे, मैसूर में रोड शो करेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले जो 8 तारीख तक, जब तक प्रचार का भोपू बंद नहीं होता, तब तक प्रधानमंत्री अगले 8 दिन यहाँ पर प्रचार करेंगे और साथ ही साथ पार्टी के तमाम नेता प्रचार करेंगे। रोड शो में आप देख सकते हैं सदानंद गौड़ा उनके साथ नजर आ रहे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। सदानंद गौड़ा वोकालिंगा नेता है और इस इलाके में मैं आपको बता दूं, देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस का काफ़ी बड़ा, जो वोकलिंगा नेता खुद हैं और वोकलिंगा के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है इस मैसूर कर्नाटक रीजन में, जिससे बेंगलोर भी आता है। तो उनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए वोकलिंगा नेता को साथ खड़ा करके जनता को मैसेज भी देना है और ये भी मैसेज देना है कि पार्टी के साथ है और प्रधानमंत्री का मोदी के साथ है। जो डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी कर रही है, उसके भरोसे ही कर्नाटक में दोबारा पार्टी सत्ता में आएगी। बिल्कुल, डबल इंजन की बात बीजेपी लगातार कर रही है। इस बार बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस जो है अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और अपनी अपनी सरकार बनने की उम्मीद तीनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जताई जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, 7 मई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई जनसभाएं रखी गई है और 7 से 8 रोड शो रखे गए हैं। और अमिताभ सिन्हा, हमने ये देखा भी है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल रहा, उसी तर्ज पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में धार देने के लिए पीएम मोदी को सामने रखा गया है और सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी यही प्रोजेक्ट कर रही है कि देखिए, डबल इंजन की सरकार होगी, पीएम मोदी का साथ रहेगा तो हर किसी का विकास होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का आना यहाँ खासकर बहुत जरूरी था, क्योंकि आप देखे होंगे अगर येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, जो कि सबसे बड़े लिंगायत के भी नेता थे और पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता और नेता भी थे, जो मुख्यमंत्री के पद पर आए थे और दक्षिण में पहली बार भारत ने, बीजेपी ने दक्षिण में पहली बार सरकार कर्नाटक में बनाई थी, दक्षिण के द्वार खोले थे येदियुरप्पा ने बीजेपी के लिए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम था। येदियुरप्पा के रिटायर होने के बाद उनके बेटे उनकी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन येदियुरप्पा भी अब पार्टी के लिए, पार्टी के साथ चुनाव में मैदान में खड़े। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कितनी तवज्जो दी है, हमेशा उनको साथ रखा है, उनको केंद्र में संसदीय बोर्ड में भी लेकर आए हैं। तो एक तवज्जो दी है उनको, एक लिंगायत नेता को। अमित शाह खुद लिंगायतों के तमाम मठों में जा रहे हैं। कल भी उन्होंने दावनगेरे में जाकर 2-3 मठों में जाकर वहाँ के स्वामियों से मुलाकात की है, उनसे साथ भी मांगा है। जनता के बीच रैलियां भी हो रही हैं, मठों का साथ भी ले रहे हैं। मठ बहुत बड़ा रोल भी प्ले करते हैं कर्नाटक के चुनाव में। तो प्रधानमंत्री भी कई मठ के स्वामियों से मिले हैं, पार्टी के नेता भी मिल रहे हैं, जेपी नड्डा भी कई बड़े लिंगायत मठों में गए हैं। तो ये इलाका जो माना जाता है, ये मैं पहले बोला वोकालिंगास का है, इसलिए आपने देखा होगा सदानंद गौड़ा प्रधानमंत्री के साथ पूरे रैली में मौजूद हैं। सीटिंग यहाँ के 5 के 5 विधायक जो हैं वो बीजेपी के ही, पिछली बार 5 सीटें बीजेपी ने जीते थी। इस बार एक कांग्रेस से आए पूर्व जो उनके एमएलए हैं उनको टिकट मिला है। तो पार्टी उम्मीद कर रही है कि इस बार भी जो पिछली बार का रिजल्ट था, इस इलाके में जहां आज प्रधानमंत्री का रोड शो है, वो फिर से दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। बिल्कुल अमिताभ, और बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। देखिए, वोकल लिंगायत का जो इलाका है जहां पर आज प्रधानमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं, और कोई भी चुनाव हो कर्नाटक का, उसमें लिंगायत समाज, लिंगायत समुदाय बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी भी पार्टी को जीत दिलाने के लिए। अमिताभ का फिर से रुख करते हैं। अमिताभ, किसी भी राज्य का चुनाव हो, अब वो समय बदल गया है। एक दौर राजनीति का होता था जब विपक्षी पार्टियां विकास पर बात करती थी और मौजूदा सरकार को घेरती थी, लेकिन अब बीजेपी जब से सत्तासीन हुई है, तब से स्थिति बदली कि यह हो गया है कि सत्तासीन बीजेपी बात करती है विकास की और विपक्ष इधर उधर के मुद्दे घेरती है। और खास तौर पर
सीधा हमला पीएम मोदी पर होता है, जिसका जिक्र पीएम ने भी आज किया। देखिए, अब वो दौर गया। अगर एक सड़क के निर्माण की आधारशिला एक सरकार रखती थी तो सड़क का निर्माण या फ्लाईओवर का निर्माण, चाहे रेल स्टेशन का निर्माण, उसके 10 साल के बाद पूरा होता था। तब 2 सरकारें बदल चुकी होती थी, अनजाने कितने पैसे खर्च हो चुके होते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई परिपाटी शुरू की है। जिन इस योजना की शुरुआत करते हैं उसको राष्ट्र के नाम, देश के नाम वो समर्पित भी प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। तो ये जो पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो बदलाव आया है कि जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, जनता के हित की परियोजनाएं हैं, उनको कतार में खड़े जिसको कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी, जिसको कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को फायदा पहुंचाना, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना, ये तमाम चीजें हैं जिनका असर दूर दराज के गांव में भी होता है। प्रधानमंत्री ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात की है। तो प्रधानमंत्री का नाम जो है और उनका काम यहाँ जो लोकल लेवल पे भी है, वो मोदी मोदी जो शब्द है वो कहीं से अछूता नहीं है। हाँ, स्थानीय नेताओं की काफ़ी यहाँ परेशानियाँ हैं, जो प्रधानमंत्री के आने से जिनको लग रहा है प्रधानमंत्री के नाम पर वो जो थोड़ा वोट जो स्विंग है, जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, उनका वोट जो स्विंग होगा वो प्रधानमंत्री के नाम पर होगा, उनके रोड शो से होगा, उनके रैली से होगा, उनके भाषणों से होगा। वो बीजेपी को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है और अगले 7-8 दिन प्रधानमंत्री, मुझे लगता है, कर्नाटक पर पूरी की पूरी ताकत अपनी लगा देंगे। बिल्कुल, और राजनीति में किसी भी नेता की छवि जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कदर प्रोजेक्ट किया है कि देखिए, विकास होगा तो पीएम मोदी के दम पर ही होगा। और ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार को धार देने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं तो तमाम रैलियों में इस बात का जिक्र पीएम मोदी करते हुए नजर आए हैं कि जन सेवा ही उनकी राष्ट्रीय सेवा है। और ऐसे में जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर ही बात बीजेपी करती हुई नजर आई है। ये रोड शो की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र कवर होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कल भी कई जनसभाएं होनी है, रोड शो होनी है और 10 मई को विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जनता के बीच में पीएम मोदी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिशन कर्नाटक पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ समूची भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि फिर से सत्तासीन होना है। और आप देखिए कि जब आप नॉर्थ का चुनाव देखते हैं, उत्तर का चुनाव देखते हैं और जब दक्षिण का चुनाव देखते हैं, एक वास्ट डिफरेंस आपको दिखाई देगा। दक्षिण के चुनावों में जहां अगर आप समुदायों की बात करें तो बाकी मुद्दे भी हावी रहते हैं। कलयुग में दिखा ईश्वर का अस्थि अवतार। पता चला है वो नाराज है, लेकिन किससे, क्यों, कहां? वहां जहां भूमि है भगवान की। कार्तिक स्वामी मांस वहीं पे त्याग कर और वो हड्डी लेकर वो क्रौंच पर्वत की तरफ गए। और जहां रास्ता रोकती है वो बहुत ज्यादा गीली मिट्टी। शिव पुत्र का प्रतिशोध।